नमस्कार, मेरे YouTube चैनल द एजुकेशन में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। और यह मेरा एक ऐसा चैनल है जिसपे हर सब्जेक्ट हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और कला एंड संस्कृति इन सब की नोट्स आप लोग को चैप्टर वाइज मिलेंगे और जो बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट में आप लोग को समझाया जाएगा। तो प्लीज़ आप लोग मेरे इस चैनल को जरूर फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। तो टॉपिक की शुरुआत करते हैं। ये पॉलिटी का पहला टॉपिक है जो कि राज्य, और ये आप लोग एक ही बार में पढ़ेंगे तो आपको एक ही बार में समझ में आ जाएगा कि राज्य क्या है और उसके आवश्यक तत्व क्या हैं। तो टॉपिक की शुरुआत करते हैं। राज्य व्यवस्था से जुड़ी सबसे प्राथमिक अवधारणा राज्य है। राज्य शब्द का प्रयोग यूं तो विभिन्न प्रांतों जैसे उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, राजस्थान आदि को सूचित करने के लिए भी होता है, किंतु इसका वास्तविक अर्थ किसी प्रांत से न होकर किसी समाज की राजनीतिक संरचना से होता है। वस्तुतः यह एक अमूर्त अवधारणा है, अर्थात इसे बौद्धिक स्तर पर समझा तो जा सकता है किंतु इसे देखा नहीं जा सकता। उदाहरण के तौर पर अगर देखें तो भारत की सरकार, संसद, न्यायपालिका, राज्यों की सरकारें, नौकरशाही से जुड़ी सभी अधिकारी इत्यादि की समग्र संरचना ही राज्य कहलाती है। किसी समाज के विकसित व सक्षम होने की पहचान इस बात से भी होती है कि वह एक स्वतंत्र राज्य के रूप में विकसित हो सका है या नहीं। विश्व के अधिकांश विकसित देशों में एक स्थिर राजनीतिक प्रणाली का दिखाई देना, जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया आदि, और स्थिर राजनीतिक प्रणाली से वंचित देश जैसे कुछ समय पहले अफगानिस्तान था में विकास प्रक्रिया का अवरुद्ध हो जाना इसी बात का प्रमाण है। अब हम राज्य के आवश्यक तत्वों की बात करते हैं। भूभाग, संप्रभुता, सरकार, जनसंख्या। अब बात करते हैं भूभाग। राज्य के अंतर्गत भूभाग से तात्पर्य यह है कि एक ऐसा निश्चित भौगोलिक प्रदेश होना चाहिए जिस पर उस राज्य की सरकार राजनीतिक क्रियाएं करती है। उदाहरण के तौर पर भारत, बांग्लादेश, नेपाल आदि। और अब बात करते हैं संप्रभुता की। संप्रभुता को प्रभुसत्ता भी कहते हैं और इसका तात्पर्य यह है कि राज्य के पास अर्थात उसकी सरकार के पास अपने भूभाग और जनसंख्या की सीमाओं के भीतर कोई भी निर्णय करने की पूरी शक्ति होनी चाहिए। उसे किसी भी प्रकार से या उस पर किसी भी प्रकार का ना बाहरी दबाव हो और ना ही आंतरिक दबाव हो। अब बात करते हैं जो उसका अर्थात राज्य का महत्वपूर्ण तत्व सरकार है। राज्य के तत्व से तात्पर्य यह है कि सरकार एक या एक से अधिक व्यक्तियों का वह समूह है जो व्यवहारिक स्तर पर राजनीतिक शक्ति का प्रयोग करता है। राज्य और सरकार में यही अंतर है कि राज्य एक अमूर्त संरचना है जबकि सरकार उसकी मूर्त व व्यवहारिक अभिव्यक्ति या संरचना है। और अब बात करते हैं राज्य का जो चौथा और अंतिम सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। राज्य के तत्व जनसंख्या से तात्पर्य यह है कि राज्य होने की शर्त यह है कि उसके भूभाग पर निवास करने वाला एक ऐसा जन समुदाय होना चाहिए जो राजनीतिक व्यवस्था के अनुसार संचालित होता है। यदि जनसंख्या ही नहीं होगी तो राज्य का अस्तित्व निरर्थक हो जाएगा। चारों अनिवार्य तत्व हैं। कभी कभी सरकार भी होती है और जनता भी, किंतु भूभाग नहीं होता है। अगर उदाहरण के तौर पे देखा जाए तो तिब्बत की सरकार का संकट यही है, जैसे कि दलाई लामा जो कि चीन आक्रमण के कारण हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला नामक स्थान पर निवास कर रहे हैं। और ये राज्य से संबंधित बहुत ही इजी लैंग्वेज में आपको टॉपिक समझाया गया है। और अगर आप इसी तरह से इजी लैंग्वेज में बाकी के टॉपिक्स पढ़ना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं तब तक की नेक्स्ट टॉपिक के साथ और किसी और सब्जेक्ट के साथ। और याद रखिएगा आपको हर एक सब्जेक्ट में
एक प्लेलिस्ट होगी, उसमें चैप्टर वाइज सारे टॉपिक्स दिए होंगे। तो आप लोग ज़रूर मेरे चैनल को सपोर्ट करें। तब तक कि मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।